दोस्तों, आप रामायण की शूर्पणखा के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन हम आपको ऐसी जानकारी बताने जा रहे हैं जिससे आप आज तक अनजान थे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कर्मा में। ऋषि विश्वेश्वरवा और केकसी की पुत्री तथा लंका नरेश रावण की बहन थी शूर्पणखा। कुबेर को बेदखल कर रावण के लंका में जम जाने के बाद उसने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विदुरवा के साथ कर दिया था। त्रिलोक विजयी पर निकले रावण ने एक युद्ध में विदुरजित को भी मार दिया था। इससे शूर्पणखा बहुत दुखी हुई। उसने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। रावण ने उसे आश्वासन करते हुए अपने भाई खर के पास रहने के लिए भेज दिया। वह दंडकारी में रहने लगी। हालांकि किंवदंतियों के आधार पर यह भी कहा जाता है कि एक बार रावण शूर्पणखा के घर गया। शूर्पणखा का पति विदुरजित श्रीहरि का उपासक था। ये देखकर रावण क्रोधित हो गया और उसने उसका वध वहीं कर दिया था। कथा के अनुसार श्री राम दंडकार्य में ही रहने लगे थे। वहाँ शूर्पणखा ने जब श्री राम को देखा तो वह उन पर मुग्ध हो गई। राम का परिचय जानकर उनसे कहा कि मैं इस प्रदेश में स्वेच्छाधारिणी राक्षसी हूँ। मुझसे सब भयभीत रहते हैं। विश्रवा का पुत्र बलवान रावण मेरा भाई है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। ये सुनकर श्री राम मुस्कुराए और बोले कि उनका विवाह हो चुका है तथा उनका छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, अतः वह उसके पास जाए। शूर्पणखा ने लक्ष्मण के पास समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मण ने अस्वीकार कर दिया। उसे फिर राम के पास भेज दिया। ये सुनकर वह भड़क गई और उसने कहा कि मैं सीता को अभी खा लेती हूँ, तब ये सोच नहीं रहेगी और फिर हम विवाह कर लेंगे। जब वह सीता की ओर झपटी तो राम के आदेश अनुसार लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। कहते हैं कि जब ये घटना घटी तब तीनों पंचवटी में रहते थे। पंचवटी नासिक में है। ये भी कहा जाता है कि नासिक का नाम इसलिए नासिक है क्योंकि वहाँ शूर्पणखा की नाक काटी गई थी। हालांकि कुछ विद्वान ऐसे नहीं मानते। अपनी कटी नाक के साथ शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण के पास गई। दोनों ने अपनी सेना सहित हमला किया। राम ने लक्ष्मण और सीता को एक कंदरा में जाने को कहा और वे अकेले ही संपूर्ण सेना से युद्ध में लड़े। अंत में उन्होंने खर और दूषण का उनकी सेना सहित वध कर दिया। मुनि और गंधर्व भी युद्ध देखने गए थे। दूषण, तिरसरा तथा अनेक राक्षसों के मार जाने पर खर स्वयं राम से युद्ध करने गया और वह भी मारा गया। राम ने खर, दूषण, तिरसरा तथा 14,000 राक्षसों को मार डाला। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते हुए कहा कि सीता अत्यंत सुंदर है, वह तुम्हारी पत्नी बनने से सर्वदा योग्य है। तब रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। कहते हैं कि पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उस समय जब पृथ्वी पर एक बिरजा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे, तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा, परंतु बिरजा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर बिरजा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। जब शूर्पणखा की लक्ष्मण जी ने नाक काट दी तो शूर्पणखा के ज्ञान चतु खुल गए और उसे भान हो गया कि वह कौन है। तब उसने प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर व दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि राक्षस का वध होने के बाद शूर्पणखा दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास चली गई थी और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी थी। ऐसी किंवदंती है कि शिव आराधना के बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन देकर वर प्रदान किया कि वे 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण के प्रति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके वहीं नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। तो साथ ही उस तरह हमने जाना कि रामायण की शूर्पणखा कौन थी और उसकी क्या जानकारी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें। धन्यवाद।